Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss question related with the bridge engineering और यहाँ पे हम 2020 मेन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्रिज इंजीनियरिंग जो कि आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सिलेबस कम है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू पीपल बिकॉज क्वेश्चंस आपके पास 9 होते हैं और कंटेंट कम है बट थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो चलिए देखते हैं 2020 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल 9 क्वेश्चंस वर देयर एंड आई एम सौरभ रांगडाले गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement about strengthening of bridges. Okay, strengthening of bridges related statement हमें देखना है। During inspection of existing bridges, accurate measurement of the size and location of each type of deterioration is required. Such measurement help in selection of method of strengthening and working out quantities involved in the repair. तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देखिए क्या है कि आप किसी भी तरीके से जब ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है कि लोकेशन में कहीं डिटेरिएशन तो नहीं हो गया, किसी भी तरीके की हमको ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिल रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू मेजर। सो स्टेटमेंट 1 इज ऑब्वियसली करेक्ट हियर। सच मेजरमेंट हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ मेथड। ओके, इफ यू हैव फाइंड आउट कि आपको किसी भी तरीके का वहां पे देखने को मिलती है कि देयर आर द वीकनेस, आपके ट्रस में वीकनेस है या गर्डर में है या किसी भी पोर्शन में आपकी एंड बियरिंग्स वगैरह में डिफेक्ट देखने को मिलता है। सो लाइक दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट द मेथड्स, है ना। उसके बेसिस पे हम स्ट्रेंथनिंग की मेथड जो है अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर आंसर विल बी नथिंग बट द सी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो देखिए इफ यू आर इवन नॉट अवेयर अबाउट द कंडीशंस तो आप एक स्टेटमेंट को पढ़ के कॉमन सेंस लगा के थोड़ा लॉजिकली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन IRC क्लास AA लोडिंग ट्रेन द नोज टू टेल स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ट्रैक्ड व्हीकल शैल नॉट बी लेस देन। देखिए क्या है कि हमारे पास काफी सारे क्राइटेरियाज डिफाइंड हैं इन द IRC 6 2000 और भी इसके प्रीवियस एडिशंस जो है हमको देखने को मिल चुके हैं। तो इसमें हमें ब्रिजेस से रिलेटेड और उनकी लोडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है इंडियन रोड कांग्रेस का कोड नंबर 6। और यहां पे हमें क्या कहा गया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास AA लोडिंग, ठीक है, तो ये जो स्पेसिंग है दैट स्पेसिंग शुड बी नथिंग बट द 90 मीटर्स। सो हमें क्लास AA लोडिंग 70R लोडिंग इन सभी के हिसाब से स्पेसिंग की वैल्यू जो है डिफाइंड है बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास इट विल बी 90 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्पान मोर देन 800 मीटर्स। अब देखिए क्या है, the type of bridge which we are selecting depends upon what kind of length of our span is having, है ना। और स्पैन की लेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि जहां पे भी हम ब्रिज बना रहे हैं, सपोज हम कोई ओवर ब्रिज बना रहे हैं और वी आर कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज रेलवे के ऊपर कोई ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज के हमारे टाइप्स हो सकते हैं कि हमारा केबल सस्पेंशन ब्रिज हो सकता है, ट्रस पे रेस्ट करने वाला ब्रिज हो सकता है, केबल स्ट्रेट ब्रिज हो सकता है, आर्च ब्रिजेस हो सकते हैं। तो जनरली हमें ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि ट्रसेस वगैरह जैसे आप प्रोवाइड करके भी ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जनरली आपका जो स्पैन है अप टू 375 मीटर है। तो सिंपली सपोर्टेड के ट्रस के केस में भी आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं और कैंटिलीवर के केस में तो आप अराउंड 550-575 तक भी जो है जा सकते हैं। ओके, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पान जब आपका 800 मीटर से ज्यादा हो जाता है। और केबल स्ट्रेट ब्रिज को लेकर के हमारे पास जो प्रोविजन होता है वो होता है कि 300 से 600 तक आप केबल स्ट्रेट ब्रिज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं एंड प्रेफरेबली फॉर 800 मीटर्स वी जनरली प्रेफर द सस्पेंशन ब्रिज, है ना। तो केबल सस्पेंशन ब्रिजेस को प्रेफर किया जाता है। तो आंसर हियर विल बी नथिंग बट बी। नेक्स्ट इज While designing highway bridges, है ना, हाईवे ब्रिज के बारे में यहां पे बात की जा रही है। When wind velocity at deck level exceed blank kilometer per hour, no live load needs to be considered to be acting on the bridges। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज हमें डेड लोड कंसीडर करना होता है, लाइव लोड, इंपैक्ट लोड, डायनामिक लोडिंग, ऐसे काफी सारे लोडिंग्स हमें ब्रिज की डिजाइन में कंसीडर करनी होती है। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड भी हम कंसीडर करते हैं। अब क्या है कि देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हेन योर विंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 135 किलोमीटर पर आवर देन देयर इज नो नीड टू कंसीडर द लाइव लोड बिकॉज द कंसीडरेशन ऑफ विंड लोड बाय डिफॉल्ट विल टेक केयर ऑफ द लाइव लोड इटसेल्फ। दैट इज व्हाई द आंसर हियर विल बी नथिंग बट 130 किलोमीटर पर आवर। So answer here will be C. Next is the hollow girder bridges are
इकोनॉमिकल फॉर स्पैन बिटवीन। तो देखिए हॉलो गर्डर ब्रिजेस आर इकोनॉमिकल फॉर द स्पैन बिटवीन 20 मीटर टू 30 मीटर, है ना। 20 मीटर से 30 मीटर के स्पैन के लिए हमारे लिए इकोनॉमिकल होते हैं, बट एज पर द ऑप्शन हम यहां पे जाएंगे तो मोस्ट रिलेवेंट विल बी नथिंग बट द ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट इज consider the following statement with respect to determination of design discharge. Okay, design discharge. देखिए wherever we are constructing any kind of hydraulic structure, we have to find out the design discharge. There are various methods to find out the design discharge. Now in this case, the statement is given as design discharge may be taken as maximum value obtained from at least two of the methods of determining the discharge, which are empirical, rational एंड एरिया वेलोसिटी मेथड। इंपेरिकल मेथड जिसमें हम डिकेंस फार्मूला, रेविस फार्मूला, इंग्लिश फार्मूला के बारे में बात करते हैं। रेशनल मेथड्स जिसमें हमारे पास Q इज इक्वल्स टू CIA से रिलेटेड हमारे दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कोएफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इनको फाइंड करने को लेकर के मेथड होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एरिया वेलोसिटी मेथड होती है, इससे भी हम डिजाइन डिस्चार्ज वगैरह जो है ऑब्टेन करते हैं। और इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमको देखने को मिलेगी, है ना, एटलीस्ट टू ऑफ द मेथड्स, इनमें से कोई भी दो मेथड से, तो वो हम अडॉप्ट करके चलेंगे हमारे डिजाइन डिस्चार्ज में। तो स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2, इफ द वैल्यू सो ऑब्टेन एक्सीड the next high value by more than 50%, then maximum design discharge is limited to 2.5 times the lower estimate। देखिए यहां पे ये स्टेटमेंट हम देखें तो ऑलमोस्ट करेक्ट है, बस यहां पे एक मिस्टेक इन लोगों ने कर रखी है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू 2.5 टाइम्स, इट इज लिमिटेड टू 1.5 टाइम्स। सो स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, यहां पे आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, यू कैन नॉट इग्नोर द स्मॉल थिंग्स हियर। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका इस रीजन से हो जाता है गलत। तो यहां पे आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, सो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स, सो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज consider the following statement about characteristic of an ideal site for bridge location across a river। तो देखिए wherever we want to construct a bridge, हम हमेशा ये चाहते हैं कि ब्रिज के कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे जो हमारे रिवर का फ्लो है वो मिनिमम होना चाहिए, है ना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करंट्स वगैरह देखने को नहीं मिलने चाहिए, काफ़ी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे आके मर्ज नहीं होनी चाहिए, है ना। इस तरीके की कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट, देयर शुड बी स्ट्रेट रीच ऑफ द स्टेटमेंट, इट इज डेफिनेटली अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द फ्लो ऑफ वाटर एट ब्रिज साइट शुड बी स्टेडी रिजीम कंडीशन एंड क्रॉस करंट्स। देखिए स्टेडी रिजीम कंडीशन इज वेरी गुड फॉर अस, बट वी डू नॉट वांट कि वहां पे क्रॉस करंट जो है वो होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आई थिंक इट इज नॉट फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज ट्रिब्यूटरीज, एज आई हैव टोल्ड यू कि वहां पे किसी भी ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई रिवर है, यहां से आके काफी सारी रिवर्स इस तरीके से ज्वाइन कर रही होती, सो इट इज नॉट गुड टू कंस्ट्रक्ट रिवर एट दिस पॉइंट। आप यहां पे बना लीजिए या इसके आगे बना लीजिए। ओके, सो दैट इज द मीनिंग हियर। सफिशिएंट वाइड स्ट्रीम विद द फर्म बैंक्स। देखिए सफिशिएंटली वाइड स्ट्रीम है, ओके, और बैंक्स फॉर्म है, इसका मतलब यह है कि प्रॉपर यहाँ पे कॉन्क्रीटेड फॉर्म्स हैं आपके ब्रिज के। तो इससे क्या होता है कि बैंक्स यदि फॉर्म होंगे सो इट इज वेरी गुड कंडीशन फॉर अस। बट क्या है कि यहां पर एक स्टेटमेंट है कि सफिशिएंटली वाइड स्ट्रीम, वी डू नॉट वांट कि स्ट्रीम सफिशिएंटली वाइड होना चाहिए, उससे नैरो भी हो तो भी वो चल जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा जो स्टेटमेंट 4 है दैट इज आल्सो नॉट अप टू द मार्क। सो स्टेटमेंट 1 एंड 3 ओनली आर करेक्ट हियर, सो योर आंसर विल बी नथिंग बट बी हियर। Next question is the most reliable method based on hydraulic characteristic of a stream among the methods for determining the फ्लड डिस्चार्ज। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारी मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, जिसमें हम यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से सारा एनालिसिस कर रहे होते हैं, पीक डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज, ये सब वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं, ये मेथड यूज की जाती है। एरिया वेलोसिटी मेथड भी हम यूज करते हैं। एस्टिमेट फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूले, इंग्लिश फार्मूला, रेविस फार्मूला, डिकेंस फार्मूले, ये सारे यूज किए जाते हैं।
एस्टिमेशन फ्रॉम द फ्लड मार्क्स, जिसमें हम फिजिकल एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, किसी पुराने रिकॉर्ड के बेसिस पे एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, ये भी एक मेथड यूज की जाती। बट देखिए ये क्वेश्चन को एक्चुअली कैंसिल किया गया था एमपीएससी के द्वारा और इन्होंने हैश लगा के आंसर दिया हुआ था, और उसका रीजन ये लगता है कि हम बहुत सारी मेथड को यूज करके और फिर जो हमने प्रीवियस ही देखे, यहाँ पे ही हमने अभी एक स्टेटमेंट देखा हुआ था कि द डिजाइन डिस्चार्ज मे बी टेकन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम एटलीस्ट 2 ऑफ द मेथड्स। ओके, सो यू आर यूजिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द मेथड, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। ओके, सो यू आर कंसीडरिंग द मेथड्स हियर, दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है और इस क्वेश्चन को इन्होंने कैंसिल किया हुआ था, तो इसका जो कोई भी आंसर हमको यहां पे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मूवेबल ब्रिज। तो देखिए बेस्कुल ब्रिज, लिफ्ट ब्रिज, स्विंगिंग ब्रिज, ये सारे हमारे मूवेबल ब्रिज होते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑब्वियसली डी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर ब्रिज, ट्रांसवर्स ब्रिज, कट बोट ब्रिज और राफ्ट ब्रिज, लिफ्ट ब्रिज, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मूवेबल ब्रिज। ओके, सो इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया आपका ब्रिज इंजीनियरिंग, और इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस का लेवल इस तरीके से, बुक को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, चीजों को याद रखिए, यू कैन सॉल्व इट। यू नीड टू रिवाइज क्वेश्चंस, you need to revise your short notes for n number of times. Okay, so it is all about the bridge engineering, and thank you so much for watching this video.